हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे अपनी भालू अप्पी के बारे में। अब उन्हें भालू अप्पी कहें या चलती फिरती ढोलक कहें या फ़नी के संग मोटू पतलू की जोड़ी कहें या फिर अपनी हिल्डू लापा कहें, कुछ भी कह सकते हैं हम। देखिए, वैसे तो मैं किसी के भी वेट शेमिंग या बॉडी शेमिंग के काफ़ी खिलाफ हूँ। रैंडमली आप किसी भी व्यक्ति को ऐसे देख करके जज नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पीछे उसके क्या मतलब इस समय लाइफ में चल रहा है या फिर क्या उसके अनअवॉइडेबल ऐसे रीज़न है जिस कारण वो अपनी ये हेल्थ कंडीशन का आज कह सकते हैं शिकार बना हुआ है, उसमें कोई कमी है, उसको कोई नहीं जानता। और जब तक हम नहीं जानते तब तक हम जजमेंट नहीं पास करना चाहिए, रिमार्क नहीं देना चाहिए। लेकिन जो हमारी भालू अप्पी हैं, ये पिछले 7 साल से कंटेंट की दुनिया में छाई हुई हैं और करोड़पति बन गई हैं। तो इनके कंटेंट को देखकर ही हम इनका एक कहना चाहिए ना कि इनका चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक खराब हाई लाइफ स्टाइल हो, एक से एक बेकार इनकी हैबिट हो या फिर आलस हो, बाहर का ठूस ठूस के खाना हो, सब हमें पता है। तो इनकी जो आज ये हेल्थ कंडीशन है या फिर माशाल्लाह इनका इतना हेल्दी जो जिस्म है, उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ इनका आलस और इनकी ख़राब लाइफ स्टाइल है। तो इनको तो कॉल आउट करना बनता है, क्योंकि इनसे इन्फ्लुएंस होकर इनके जो बेचारी भोली भाली ऑडियंस है, जो आज भी अपनी चालू अप्पी को बहुत बड़ा कहना चाहिए हाजी मान के या फिर पीर बाबा मान के बैठी हुई है, तो वो सोचती होगी कि क्या गलत बात है। चालू अप्पी ने तो कहा है कि पढ़ाई नहीं करे तो क्या हुआ, हम दिल के अच्छे तो हैं, साइज डज नॉट मैटर, यही तो हमारी चालू अप्पी बोलती हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहने वाली गलत इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो इनको कॉल्ड आउट करना और इन पे रिव्यू देना तो ज़रूरी बनता है और वो मैं करूँगी। ठीक है, तो चालू अप्पी ने अपनी महानता का ड्रामा करने के लिए अपनी पूरी महोदा मंडली को लेकर पहुंच गई मॉल में। क्यों? क्योंकि उनके अपनी बहनों की शॉपिंग करानी है। देखिए, जब तक ये महोदा में थी तब तक हम सभी ने देखा कि इसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। एक भी दिन ये लड़की जो है वो शांत नहीं बैठी है, और ईद वाले दिन तो ऐसी मनहूसियत इसने फैला रखी थी कि पता नहीं जैसे क्या हो गया। उसने जो रेस बेटिंग के लिए बोला था कि जेल गया है सनी, तो असल में तो जेल में ये बैठी हुई है। इसके फेस एक्सप्रेशन देखकर वो लग रहा था एक एक दिन इसने जो है इसके लिए वहाँ पे काटना मुश्किल होता जा रहा था। अब उसके पीछे जो मुझे कारण लग रहा है वो इसकी एंजाइटी कह लो या वहाँ पे इसका इस तरह हवाइयाँ उड़ना कह लो, वो है कि इसके भाई पे इससे ज़्यादा उस समय जो है वो व्यूज़ आ रहे थे। ये यहाँ पे महोदा पे बैठी हुई थी, उसके बावजूद इसके ऊपर इसके कंटेंट या इसके वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, जबकि पहले मुंबई में रह करके इसके भाई से ज़्यादा व्यूज़ काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। और दूसरा कारण है कि रिज़ा का 2.0 हो जाना। हम सभी ने देखा कि ईद पे रिज़ा कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। दूसरा वो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं भाई भाभी के मार्गदर्शन पे ना तो इसके ब्लॉग की तरह चक्कर चक्कर कर रही थी, ना काले गमछाधारी बने घूम रही थी। ऑल ओवर वो देखने में भी अच्छी लग रही थी, बोल भी सोफिस्टिकेटेड रही थी और डिसिप्लिन में लग रही थी। अब कोई कहे कि वो भाई भाभी के डर से दबी दबी रह रही है और इसलिए खुल के नहीं बोल पा रही, तो भाई अगर वो किसी भी कारण से डिसिप्लिन में रह रही है और अपना वे ऑफ टॉकिंग उसका अच्छा लग रहा है, सोफिस्टिकेटेड लग रही है, इसकी तरह चौल वाली इसने जैसे बना के रखा हुआ है वैसे नहीं लग रही है, तो उसके लिए अच्छा ही है और बेहतर होगा कि वो ऑल ओवर ऐसे मतलब ऑल ओवर टाइम ऐसे डिसिप्लिन में ही रहे। तो ये इसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे ये भाभी की दिलाई ड्रेस में जो है ईद पे अच्छी लग गई, तो ये आज इसको और लहर को नई ड्रेस दिलवाने के लिए पहुंच गई मॉल में। अब मॉल में ये क्या दिलवा रही है इसे, देखिए पिंक कलर का वो है कुर्ती, पर्पल कलर का दुपट्टा है, उस पर बिल्कुल भी मैच ना करने वाली लेस है और ब्लू कलर की पजामी है। ये इसने कुदरत का करिश्मा दिलवाया है। एक वो मनीष मल्होत्रा की चचेरी बहन बनी बैठी इसकी भाभी है, जो अपना डिज़ाइनर स्टूडियो खोल के बैठी हुई है, अनेबल DKI, और अपनी ही फैंस को जो है वो बेवकूफ़ बना रही है। और एक तरफ ये डिज़ाइनर बनी बैठी हुई है, इसका किसी और पे बस नहीं चल रहा, तो इसने अपनी बहनों को ही मूड़ना शुरू कर दिया। और फिर पिज़्ज़ा को शेड करने के लिए ये बोल रही है, फ्रेंड्स पता नहीं क्या हो जाता है, हर बार हमें लेस कम पड़ जाती है। अब हम सभी को पता है कि एक पैकेट में 5 मीटर लेस होती है, तो आप लोगों ने माशाल्लाह खुद को और अपनी पूरी फैमिली को इतना फुला रखा है, पिज़्ज़ा की भी हेल्थ बिल्कुल बर्बाद कर दी है। तो 5 मीटर से आपका एक किनारा भी पूरा नहीं हो पाता, जबकि एक नॉर्मल इंसान का उसमें 2 से 2.5 मीटर में काम हो जाता है। तो वो कम आपको नहीं पड़ रही है, उसमें लेस की गलती नहीं है, आपने ही अपने आप को कुछ इस हद तक बढ़ा रखा है कि बेचारी लेस का उसमें क्या दोष। लेस भी सोच रही होगी मैं खामखा बदनाम हो जाती हूँ। उसके बाद में आता है जोक ऑफ द डे। हमारी चालू अप्पी कहती हैं, फ्रेंड्स हम तो एडजस्टमेंट करना चाहिए, एडजस्टमेंट करना ही लाइफ में मतलब लाइफ का काम है।
सीरियसली चालू अप्पी, आप जो एक आपको कोई प्रिंसेस ट्रीटमेंट ना दे या आपके हिसाब से एडजस्टमेंट ना करे, आप मुंह फुला के बैठ जाती हो, चिड़चिड़ करना शुरू कर देती हो, आपके फेस पे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। अभी हम हाल ही में गांव में देख चुके हैं, वहाँ पे आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं मिला। आपने त्योहार वाले दिन, फेस्टिवल वाले दिन आपने कैसे मुंह सड़ा रखा था, और आप हमें लेक्चर दे रही हो कि एडजस्टमेंट करना ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। यू आर रियली इम्पॉसिबल। लहर को भी इन्होंने जैसे कपड़े दिलवाने थे दिलवा दिए। वहाँ पे इनके आगे सो कॉल्ड फैंस, अब फैन से मिलके इनके अंदर आगे एनर्जी, इसका डोपामाइन वैसे ही रिलीज़ हो जाता है जैसे इसको कोई भी जो है आ करके इसकी या तो बटरिंग कर दे या इसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे दे। फ्रेंड्स, हमारे फैंस आए और हमें उनसे मिलके काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला। मोटिवेशन तो मिलेगा ही, क्योंकि अभी भी भोले भाले आपके फैंस पड़े हुए हैं जो आपको चने के झाड़ पे चढ़ाते रहते हैं। रियलिटी चेक जहाँ आपको मिलता है या फिर जरा सा प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं मिलता, वहीं पे आपको एंजाइटी होने लगती है, वहीं पे आपके जो है वो कहना चाहिए फेस पे आ जाता है। आपको तो अपनी प्रिंसेस ट्रीटमेंट और झूठी तारीफ चाहिए। फिर इन्हें बाहर का जो भी खाना था वो खा करके ये घर पे आ गए। अब वहाँ पे इनकी होती है ऑस्कर विनिंग एक्टिंग शुरू, इनकी और हमारे गुटका किंग भाई की। गुटका भाई हमारे कहते हैं कि इनके रेस्टोरेंट में फ्रेंड्स इंटीरियर जो है वो ख़राब हो गया, उसमें गलती जो है वो चाहे इंटीरियर डिज़ाइनर कारपेंटर की हो या फिर इनकी हो, लेकिन किसी की भी गलती हो सकती है। इस कारण जो है वो चूहे बहुत ज़्यादा घुस रहे हैं। अब एक चीज़ आप ये बताइए, जो टेबल पे इनका फूड सर्व हो रहा है उसके रिव्यूज़ इतने ख़राब हैं, उसके कस्टमर कह रहे हैं इतना बेकार खाना है, किचन में तो जाके कोई देख नहीं रहा। अब इससे जो ये खुद बता रहे हैं पता लगता है कि कितना अनहाइजीनिक इनका रेस्टोरेंट है जिसमें चूहे हों। चूहे ऐसा तो होगा नहीं किचन में नहीं जाएंगे, भाई चूहे हैं तो खाना खाने के लिए या फिर वो कुछ भी करने के लिए किचन में तो ज़रूर जाएंगे ही। तो यानी कि इनके एक अनहाइजीनिक होने का ये खुद ही कितना बड़ा सबूत दे रहे हैं। ये रेस्टोरेंट का खाना अनहाइजीनिक है, ये तो चूहे होने को खुलासा करके इन दोनों ने खुद ही बता दिया, चाहे वो हमारी गुड कुकिंग हो या फिर हमारी चालू अप्पी हो। लेकिन इसका टेस्ट और फ्लेवर भी कितना बकवास है, क्वालिटी वाइज कितना घटिया है, ये आप इनके कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। इनके जो फैंस हैं उन्होंने कितना हम्बल और ऑनेस्ट रिव्यू बताया है। See to actually closing your restaurant, I was happy because recently I went to your restaurant and honestly the food was below average, and I ordered Chinese starter of chicken which was tasting exactly a lot of maida. So yeah, that's the honest feedback. I went there with a lot of hope, but the food was extremely disappointing. So and the entire restaurant was empty. That gave me a feeling that the reality is not up to the mark of the expectation of the audience. So it's only crowded when Sabha is visiting the place, but otherwise it's entirely empty. तो ये एक इनके खुद के फ़ैन का कमेंट है जिसमें इन्होंने इस तरह का हम्बल एंड ऑनेस्ट रिव्यू इनके फूड का दिया है। इसी के नीचे एक और कमेंट है, सिस्टर आई वेंट टू योर रेस्टोरेंट, द मैनेजमेंट इज़ वेरी पुअर एंड द फूड इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो ना तो फूड की क्वालिटी अच्छी है, ना टेस्ट अच्छा है, मैनेजमेंट भी इन लोग का बहुत ज़्यादा ख़राब है, गटर की स्मेल आती है इनके रेस्टोरेंट में, और उसके अलावा चूहे रहना बाकी थे वो हमारे इन दोनों ने खुद आके बता ही दिया। तो हम लोग समझ ही सकते हैं रेस्टोरेंट के क्या हाल होंगे। दूसरा इन्होंने रीज़न बताया कि फ्रेंड्स वो एलपीजी की भी शॉर्टेज चल रही है। अब इन महान लोगों से ये पूछा जाए कि भाई तुम लोग तो कम से कम अपनी झूठ की लाज रख लिया करो, मतलब इतनी सी भी हम पॉडकास्टर्स को मेहनत नहीं करने दोगे, रिसर्च एनालिसिस नहीं करने दोगे। एक सेंटेंस में ये लोग अपना झूठ बोलते हैं, जस्ट नेक्स्ट सेंटेंस में अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। अब देखिए, अगर एलपीजी की शॉर्टेज है तो फिर कैसे इनका किचन जो है वो खुला रहेगा और ऑनलाइन डिलीवरी होती रहेगी। भाई अगर एलपीजी की शॉर्टेज है तो वो तो ऑफलाइन भी फूड अवेलेबल नहीं करा पाएगा और ऑनलाइन भी फूड अवेलेबल नहीं करवा पाएगा। ऐसा तो है नहीं आप ऑनलाइन कच्चा खाना सर्व कर दोगे या फिर वो उपलो पे बना करके भेज दोगे। मतलब हिप्पोक्रेसी की सीमा होती होगी हम और आप जैसे आम लोगों के लिए, लेकिन हमारी चालू अप्पी गुड कुकिंग जैसे लोगों के लिए हिप्पोक्रेसी की कोई सीमा ही नहीं है। पहले खुद झूठ बोलो, फिर और उस झूठ को वो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कुछ भी बोल दो आकर के। और हमारे गुटका भाई, आप ये बताओ कि आईपीएल का सीजन शुरू हो गया है तो ऐसा तो नहीं कि आपके रेस्टोरेंट को क्लोज़ करके कुछ सट्टेबाजी का आपने वहाँ पे अड्डा बना लिया हो, जैसा कि सुनने में आ रहा है। वैसे तो हम र्यूमर्स पे विश्वास कर नहीं रहे थे, लेकिन आपकी जो ये हरकतें हैं वो हमें मजबूर कर रही हैं विश्वास करने पे। रेड उठ पड़नी चाहिए। पता नहीं फ्रेंड्स, ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। फिर उसके बाद में हमारी चालू अप्पी आ जाती हैं अपना शिवरिंग करता हुआ हाथ ले करके। अब
ये जो इन्हें शिवरिंग हो रही है, एंजाइटी हो रही है, ये कहीं ना कहीं इनके भाई भाभी से इंस्पायर्ड नहीं लगती। वैसे तो ये हर चीज़ में भाभी की नकल करती हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि 2 साल से भाभी जो हैं अपने फैंस लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं बीमारी के नाम पे, और भाई जो हैं वो नोट छापने की मशीन बने हुए हैं भाभी का कंटेंट ले लेकर या फिर बीमारी को कंटेंट बना बना करके। तो अब हम वैसे भाभी की नकल करते रहते हैं, तो अब क्यों पीछे रहें। तो इन्होंने अपने ये उस लेवल तक नहीं जा पाई कि की बीमारी को वो कहें, तो उन्होंने कहा अपनी मेंटल हेल्थ को ही हम लेके आ जाते हैं। ठीक है, आपको हो रही है, हम मानना चाहते हैं, हम विश्वास करना चाहते हैं अपनी चालू अप्पी पे, लेकिन आप एक चीज़ बताइए, आप एक सीन में दिखा रहे हो आपका हाथ इतना काँप रहा है, जस्ट नेक्स्ट सीन में आप अपने उसी हाथ से मोबाइल पकड़ के शूटिंग कर रहे हो। मतलब कुछ तो अपने झूठ के आप खुद लोग लिहाज कर लो, शर्म कर लो, किस तरह के वर्ड्स में यूज़ करूं कि आप किसी और को ही उस समय शूटिंग करने के लिए फ़ोन दे देते। एक सीन में आप झूठ बोलोगे, नेक्स्ट सीन में आप उसको झूठ को जो है अपने खुद ही पर्दाफाश कर दोगे। अब उधर है बेचारे हैदर बेबी की तबीयत ख़राब हो गई है। इनके घर के बच्चों पे जितना तरस आता है ना, सच में बता रही हूँ, तो रूह बेबी की भी इन्होंने कंडीशन इतनी मिजरेबल कर रखी है, और इधर हैदर की भी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर पेरेंट्स जो है वो बच्चे डिज़र्व नहीं करते, हर बच्चा ज़रूर पेरेंट्स डिज़र्व करता है, लेकिन ऐसे पेरेंट्स नहीं डिज़र्व करता है। उसे दिखाई नहीं दे रहा, तुम ट्रैवलिंग पर ट्रैवलिंग करे जा रही हो, छोटा सा बच्चा है, इतना क्यूट बच्चा है, इतना शांत बच्चा है, तुम्हें ज़रा सा भी तरस नहीं आता, उसे लेकर के इधर से उधर डोलती रहती हो। और जब वो घर पे होता है तब भी उसका ना कोई स्लीपिंग तुमने टाइम डिसाइड करा है, ना तुम उसे ठीक से सोने देती हो, ना उसे ठीक से कहीं भी बैठने देती हो। हर तरह से तुमने जितना तुम कहना चाहिए ना चाइल्ड अब्यूज़ ये लोग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं। अपने हाउस हेल्प जो वो इनका ड्राइवर है, उनका बच्चा भी घर पे दिखाई देता है काम करता हुआ। खैर, जब जिन्हें खुद के बच्चों की नहीं है तो वो अपने हाउसमेड या फिर हाउस हेल्प के बच्चों की क्या कदर करेंगे। और बीमार है, उसके बाद में नेक्स्ट डे जो है वो लेकर के जा रही है उसे छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, और ठंड में इसे ये लोग दिल्ली लेकर के गए, जहाँ पे उस समय इतना पॉल्यूशन था। ना कभी उसे कैप पहनाई, ना कभी उसे सॉक्स पहनाई ठंड में। हमेशा वो बच्चा ऑन कैमरा जो है वो डायपर पे दिखाई देता है, और नीचे कुछ नहीं पहना होता है। मतलब बिल्कुल जाहिलियत की सारी हदें इन लोग ने जो क्रॉस करी हुई हैं, कोई नहीं कर सकता। उसके अलावा जो है वो खाना ये लोग कैमरे पे दिखा दिखा के खिलाते हैं। मैं वैसे नज़र को नहीं मानती, लेकिन एक छोटे से बच्चे पे तो आप जो है प्रिकॉशन लेते हो और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो। और फिर जब वो नानी बनी हुई हैं हैदर की, या तो वो नानी बनी नैनी की नकल कर रही है, या फिर चलो ठीक है कम से कम उन्हें दादी बन के कभी रूह बेबी का इतना ख्याल नहीं आया। नानी बन के हैदर बेबी पे प्यार आ रहा है और उसकी टेक केयर करना चाह रही हैं, तो इतना प्यार करना चाह रही तो घर पे ही रुक जाती। लेकिन नहीं, उन्हें तो अपना घूमना है और नाम लगा देना है कि हैदर की टेक केयर करने के लिए जा रही हैं। भाई, आपको अगर सही में उसका ख्याल रखना है तो घर पे अपने पास रोक कर ख्याल रख लो। फीडिंग पे तो है नहीं बच्चा, बेटी खाला के पास में रुकता था, नहीं रुकता था। बेटी खाला के पास छोड़कर ये ईद पे आ गई थी अपने घर पे। तो फिर जो असली नानी है, बेटी खाला तो असली नानी है नहीं, हमारी सुतारा आंटी तो असली मामी है, चुम्मेश्वरी आंटी, उनके पास में छोड़ करके आती हैदर को जब उसकी इतनी तबीयत ख़राब है। तो फिर वो समझ में आता कि हाँ, दादी बन के नहीं तो कम से कम नानी का फ़र्ज़ तो वो निभा रही है। फिर उसके बाद में वहाँ पे अपने ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा लेकर के, जिसे पता नहीं ये लोग खीर मसाला कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पता नहीं, मसाला तो स्पाइसेस को कहते हैं, अब ये क्या मसाला हुआ ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं। और वहाँ पे इनके मतलब मुश्किल से 2.5-3 घंटे का सफ़र होगा, उसमें भी इनको खाने को कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो रख लिया और वो दोनों माँ बेटी बैठ के अपने खा रही हैं। फिर वहाँ पे पहुँच गई। अब ये स्वागत के टाइम पे जो पूरी तरह से हिजाबी आती हैं, जो होस्ट होती हैं, तो उन हिजाबी को ये नहीं दिखाई देता ये किस तरह हिजाब का अपमान कर रही है। हर तरीके से जिस तरह डिग्रेड कर सकती है उसने, उस तरह से मतलब हम वो बातें बोल भी नहीं सकते। अभी हाल ही में जो उसने ट्रेन के सफ़र के दौरान अपने आप को रिप्रेजेंट किया था विदाउट अंडर गारमेंट्स, ऐसी होती हैं हिजाबी लड़कियाँ, और उन्हें ये सब कुछ दिखाई नहीं देता कि ये क्या इन्फ्लुएंस कर रही है। ये किसी भी धर्म के, इनके फैमिली में से कोई भी सगा नहीं है। इनके लिए बस वही है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये अपने खुद के सगे नहीं, अपनी माँ बन के जो औलाद के सगे ना हों, बच्चे के सगे ना हों, वो बाकी किसी और के क्या सगे होंगे, ये बात तो मतलब कोई भी समझ सकता है।
वहाँ पे फ़िलहाल ये स्वागत के लिए वहाँ पे अगर देखना चाहिए, ध्यान देने वाली बात है कि ये टीका लगवा लेती है, या तो इसे दोनों तरफ के व्यूज़ चाहिए। ऐसा इसलिए करती क्योंकि हम सभी को जहाँ मालूम है कि ब्लॉगिंग से पहले ये तिलक लगा लगा के होली खेलती थी, और इसके बाद में आके इसे क्योंकि कट्टरता दिखानी थी, या मुझे तो लगता है जानबूझ के ये लोग रेस बेटिंग करने होते हैं। ये अपने फैंस को खुश नहीं करना चाहते हैं, ये कभी उधर ढुलकते हैं, कभी उधर ढुलकते हैं, बिन पेंदी का ये लोग लोटा बने हुए हैं। और उसके बाद में जो है इसने होली को विश करना भी बंद कर दिया, खेलना तो दूर की बात है। अब ये आ जाती है अंदर अपने रूम में। अब रूम में आकर के पूरे अपनी ये मंडली लेकर के आई है, और फिर सबको मालूम है कि ये प्रमोशन के लिए आई है, मीटअप के लिए आई है। सब होटल में जो भी फैसिलिटीज इसे मिल रही है सब फ्री में मिल रही है, लेकिन वही है कि चालू अप्पी का डोपामाइन अगर लूज़ हो जाएगा तो वो मतलब हमारा खुद का मूड ऑफ कर देती हैं ऐसे भयंकर एक्सप्रेशन दे देकर और मुंह बना बना करके। तो अपने संग में रहने वाले फैमिली मेम्बर्स या अपने छोटे भाई बहनों का क्या हाल करती होंगी वो तो हम समझ ही सकते हैं। तो भाई छोटे भाई बहन तो हर समय तैयार रहते हैं कि हमें जो है कंटेंट भी बनना है, नैनी भी बनना है, चालू अप्पी की पर्सनल नौकरानी भी बनना है, और संग संग में इनकी बटरिंग करके जो है इनका डोपामाइन भी रिलीज़ कराते रहना है कि कहीं ऐसा ना हो हम इनके कोप के वो हो जाएं भाजी। तो फिर वहाँ पे हमारी लहर और पिज्ज़ा शुरू हो जाती हैं। एक तो बेचारी को ना पढ़ा लिखा करके तरस आता है, हालांकि कॉल आउट करना सबने बंद कर दिया, वो खुद इस कंडीशन की जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी उसकी बेवकूफ़ियों को देख करके और क्या उसका ब्रेन वॉश करके खड़ा कर दिया है। वो बेवकूफ़ लड़की कह रही है कि हमें तो जयपुर की याद आई। जयपुर कभी गई नहीं है वो लड़की, लेकिन वहाँ की बालकनी वगैरह देख करके इसको जयपुर की याद आ गई। बस चालू अप्पी आ गई कि भाई फ्रेंड्स हम तो अपने भाई बहनों को जो है अच्छे से अच्छा देना चाहते हैं, ये हमसे भी आगे निकलें। पैरों में रस्सी इसने खुद डाल दी। इसने इंस्टाग्राम भी इसको ओपन कराते टाइम पिज्ज़ा का इसे पता नहीं होगा कि इतना अच्छा रिएक्शन आएगा और पब्लिक इससे तुरंत कनेक्ट कर जाएगी। 1-2 रील्स डालने के बाद ही इसके 100K से ऊपर फॉलोअर्स हो जाएंगे। जहाँ इसने ये देखा वहाँ इसने कह करके बंद करा दिया, कोई भी वहाँ पे कंटेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। और ना वो अब वहाँ पे दिखा रही है कि लहर का रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट लेने के उसे खुद नहीं जाना चाहिए था? रिज़ल्ट लेने हर बच्चा खुद जाता है कि कितने भी परसेंट आए, इम्प्रूवमेंट की तो हर जगह ज़रूरत होती है। अपने टीचर से वो 1-to-1 टॉक करता है, उसे पता लगता है कि पहले से उसने कहाँ इंप्रूवमेंट करा, अब उसे और कहाँ ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें क्या ज़रूरी नहीं होती, सब ऑन फोन हो जाता है। उसकी पढ़ाई छुड़वा के तू बार बार यहाँ पे ले आते हो हैं, और पिज़्ज़ा की पढ़ाई का तुमने किस तरह मतलब ख़राब करवा रखी है सब पता ही है। पियान वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहा है तो भाई अच्छी तरह क्लियर कर दे रहा है कि 1 महीने से मैंने उससे कोई भी काम नहीं करवाया है। भले ही वो भी मान झूठे हैं, हमें पता है कैसे उनने शूटिंग वगैरह सब करी है इनकी, और ब्लॉग्स वगैरह इनके कुकिंग के सारे उसने ही शूट करें, लेकिन उसने पेपर तो दिए हैं ना कम से कम। पिज़्ज़ा ने तो पेपर भी नहीं दिए, तुम झूठा सर्टिफिकेट दे दोगी। और पढ़ाई जो है केवल सर्टिफिकेट के लिए नहीं की जाती है, नॉलेज के लिए की जाती है, अपनी पर्सनैलिटी के लिए करी जाती है। अब वो क्यों बेवकूफ़ बनी दिखाई देती है? एक तो तुम उसे जानबूझ के दिखाती हो, उल्टा उसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो तुमसे ब्रेन वॉश्ड होती है और इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकतें करती है कि जयपुर गई नहीं है, जयपुर जैसा लग रहा है। अब इन्हें जो इसने अपने बहनों को ये या सबको जो नौकर बनाया हुआ है, उससे खाली जो है वो काम जो है वो चालू अप्पी नहीं कराएंगी, हमारी आंटी सुतारा आंटी भी कराएंगी। फ़ोटोशूट अपना बेचारी महल से करा रही हैं फ़ोटो खिंचवाने की एज उसकी है या फिर सुतारा आंटी की है, वो चाहे झुक झुक के खींचे जा रही है। फ्री का नौकर इन लोग को मिला नहीं हो, सब ने उसको एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दिया। किसी भी फैमिली मेम्बर के अंदर इनके अंदर इतनी सी भी इंसानियत या फिर कहना चाहिए तमीज़ है ही नहीं। ऊपर से ये लोग दावा करते हैं कि हाँ हमारी अम्मी तो हमसे ज़्यादा इन सब से प्यार करती हैं। भाई कुछ तो शर्म कर लो तुम लोग, झूठ बोलने से पहले कुछ तो। अगर तुम्हारी अम्मी प्यार करती पिज़्ज़ा लहर से ज़्यादा या फिर लहर की 3-3 अम्मी बनी घूम रही होती तो आज ये लोग इतना ज़्यादा कहना चाहिए ठोकरे नहीं खा रहे होते। लहर का तो और सेकेंडरी यहाँ पे उसका फेस जैसे आके उतरा है, वो तो ऐसा लग रहा है कि उसे पिज़्ज़ा और पेहान भी किसी खाते में नहीं लेते, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट सा फील करती है। अब हमारी होने लगती हैं चालू अप्पी तैयार। अच्छा उससे पहले इनके लिए लंच आता है। आप ये देख लीजिए कि इसका रेस्टोरेंट बंद होने वाला है, या तो ये लोग अपने स्टाफ कम कर रहे हो खाली ऑफलाइन डिलीवरी, या तो ये फिर अपना रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं, अपनी ऑनलाइन डिलीवरी दे रहे हैं जिससे स्टाफ कम हो सके, क्योंकि ऑफलाइन चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है और AC वगैरह और लाइट का खर्चा भी काफ़ी आता है।
या फिर इसे आईपीएल में कुछ सट्टेबाजी का अड्डा बनाना है, या फिर सही में जो ये बता रहा है ऐसा हो सकता है। इन तीन में से एक कारण हो सकता है। लेकिन रेस्टोरेंट बंद अभी हुआ है, उसकी इज्जत कैसे घट गई आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। सामने चेयर खाली पड़ी हुई है, चालू अप्पी ऊपर बैठ के खा रही हैं और वो नौकरों की तरह ज़मीन पर बैठ के खा रहा है। तो चालू अप्पी लेवल नापने में ना लेवल नापने में कहीं भी किसी की कमी नहीं छोड़ती। उनका तो मतलब ये कहना चाहिए लाइफ मोटो हो गया, लेवल सबके निकलेंगे। फिलहाल फिर इनकी जो है मेकअप आर्टिस्ट आती है और इनका जो है एक तरह से इनके ऊपर कलाकारी शुरू हो जाती है। अब चालू अप्पी को वो नेचुरल मेकअप लग रहा है जिसे देख करके हम सबको हंसी आ रही है। फिर चालू अप्पी आप यहाँ पे इसकी मक्कारी देखिए कि उस मेकअप आर्टिस्ट को ये चाहती तो सही में अगर जेन्युइनली इसे प्रमोट करना होता तो ये नाम ले सकती थी या स्क्रीनशॉट सही से लगा सकती थी उसके मोबाइल का कि नाम दिख तो जाए। लेकिन ये मक्कार लड़की ऐसे मोबाइल दिखाती है कि कहीं गलती से भी नाम ना दिख जाए और कोई जा कर के उसके कारण फॉलो ना कर ले इस जो भी मेकअप आर्टिस्ट थी। देखिए इसके जो सो कॉल्ड फैंस हैं वो आके लड़ने लगते हैं कि ये लोग क्या रिलीजन कार्ड खेलते हैं। इब्राहिम्स तो कोई रिलीजन कार्ड नहीं खेलते। अब मैं आपको आज ही के ब्लॉग से 2 इंसिडेंट ऐसे बताऊंगी कि ये लोग जानबूझ के कैसे रिलीजन कार्ड खेलते हैं और ये सगे किसी भी रिलीजन के नहीं हैं। इसने एक तरफ तिलक लगवा करके अपने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को नाराज़ कर दिया और दूसरी तरफ जिसका नाम औरंगाबाद से चेंज होकर के छत्रपति संभाजी नगर हो गया है उसे बार बार कॉल आउट करने के बाद भी औरंगाबाद ही इसने बार बार बोला, उससे इसने दूसरे कम्युनिटी को नाराज़ कर दिया। अब ये तो कह के निकल ली अपना ब्लॉग्स पे ये व्यूज़ भी ले आएगी इस कारण और अपने इंगेजिंग बढ़ाने के लिए कमेंट्स में हिंदू मुस्लिम कराती रहेगी और बेशरम बन के उन्हें लाइक भी करेगी। ये हरकत हम इसकी वो हाईवे कांड की तरफ भी देख चुके थे। जब इसे हाईवे कांड पे कॉल आउट किया जा रहा था तो इसके जो डाई हार्ट कहना चाहिए इनोसेंट फैंस हैं या फिर साफ कहें तो फिर ब्लाइंड फैंस हैं, वो सभी आकर के कह रहे थे कि दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो अपने जो है धर्म से जुड़ी एक्टिविटीज़ सड़क पे करते हैं वो भी गलत है। इसने ये कह करके हिंदू मुस्लिम जो है वहाँ पे ये कराने से बाज नहीं आई थी। उस पर इसकी ऑडेसिटी देखो कि ये उन कमेंट्स को जाकर के लाइक भी कर रही थी। अब इसने सेम वही हरकत इस ब्लॉग में एक तरफ तिलक लगवा के और दूसरी तरफ औरंगाबाद को जो उसका चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है वो ना बोल के बार बार इसने औरंगाबाद बोल के करा है। मतलब चालू अप्पी की लैंग्वेज में हम कहें फ्रेंड्स हमने तो दोनों कम्युनिटी को कहीं ना कहीं नाराज़ कर ही दिया, सके तो हम आपको पता ही है किसी के भी नहीं है। अब आप लोग जाकर के कमेंट्स में लड़ते रहना और हमारी इंगेजमेंट बढ़ा देना। ओके बाय टाटू। तो मक्कारी में तो हमारी चालू अप्पी ने PhD कर रखी है। रमादान के बाद कंटेंट में या व्यूज़ में कहीं भी कमी ना आ जाए ये चालू अप्पी जानबूझ के जो है इस तरह के रेस बेटिंग हरकतें करना और मतलब गिरी से गिरी काम करना छोड़ रही है ना छोड़ेगी। लेकिन जैसे इसके पहले व्यूज़ नहीं आते थे धीरे धीरे इसके व्यूज़ और कम हो जाएंगे। हम तो यही जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप लोग का क्या कहना है प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।